शापित देवता का श्राप। मंगारू मल्ल गांव का रहस्य। मंगारू मल्ल गांव पौरी गढ़वाल के घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था। गांव के पास एक जोगिंदी का जंगल था, जिसे लोग शापित जंगल कहते थे। गांव के बुजुर्ग बातते थे कि जंगल के बीच एक प्राचीन देवता की पत्थर की मूर्ति रखी थी। कहानी थी कि सदियों पहले एक तांत्रिक ने इस मूर्ति का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। उसने किसी नियम का उल्लंघन किया, जिस वजह से वो जंगल में ही गायब हो गया। तब से लोग इस मूर्ति से दूर रहते थे। गांव का एक नियम था, कोई भी इस मूर्ति को हाथ नहीं लगाएगा, वरना वो श्राप का शिकार हो जाएगा। 3 दोस्तों की गलती। गांव के 3 दोस्त रोहन, विवेक और अजय हमेशा ऐसी बातें मजाक समझते थे। एक दिन तीनों जंगल घूमने गए और मूर्ति के पास पहुंच गए। यार, ये सब बस कहानियां हैं, रोहन बोला। विवेक ने मूर्ति को हाथ लगाया और बोला, अगर श्राप सच है तो कुछ होना चाहिए। अजय हंसा और एक पत्थर उठाकर मूर्ति पर मार दिया। अगर तू सच में शक्तिशाली देवता है तो कुछ करके दिखा। जैसे हाय पत्थर मूर्ति से टकराया, जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अचानक तेज हवा चलने लगी और पेड़ की डालियां खुद हिलने लगी। फिर एक हल्की सी फुसफुसाहट हवा में सुनाई देने लगी, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम बचा नहीं सकोगे। तीनों दोस्त घबरा गए और वहां से भाग गए। उन्हें लगा ये सिर्फ एक वाम था, पर असली डर अब शुरू होने वाला था। पहली रात भयंकर सपने और अजनबी साए। उस रात तीनों के साथ अजीब चीजें होने लगी। रोहन को लगा कि उसके कमरे में कोई चल रहा है। जब उसने टॉर्च जलाई तो खिड़की के बाहर एक लाल आंखों वाला साया खड़ा था। विवेक बिस्तर पे लेते ही हिल नहीं पा रहा था, जैसे कोई उसके ऊपर बैठ गया हो। अजय को आधी रात किसी ने जगाया और जब उसने ऊपर देखा तो छत से एक काली उल्टा लटकती हुई शक्ल उसकी तरफ देख रही थी। दूसरी रात मौत की आहट। दूसरे दिन सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर तीनों दोस्त एंड से बहुत डरे हुए। उस रात अजय अपने कमरे में अकेला था। अचानक उसकी दीवार की घड़ी उल्टी चलने लगी। फिर उसको महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के पास बैठा है। धीरे धीरे उसने नीचे देखा, वहाँ एक बिना चेहरे वाली औरत थी जो उसे गो रही थी। अजय जोर से चिल्लाया, पर अब वो बोल नहीं पा रहा था, जैसे उसकी आवाज किसी ने छीन ली हो। गांव के पुजारी की चेतावनी। अगली सुबह रोहन और विवेक जब अजय के घर गए तो उन्होंने देखा कि अजय के चेहरे पे अजीब जले हुए निशान बाणे थे। दोनों तुरंत गांव के पुजारी के पास गए और पूरी कहानी सुनाई। पुजारी ने सुनते ही कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमने शापित देवता को नाराज कर दिया है। उन्होंने बताया कि जोगिंदी के जंगल में एक प्राचीन देवता की पूजा होती थी, पर एक तांत्रिक ने वहां काला जादू करने की कोशिश की थी। तब से वो मूर्ति शापित हो गई। जो भी इस मूर्ति का अपमान करता है वो देवता के श्राप से मिट जाता है। जब अजय गायब हो गया, पुजारी ने तीनों को कहा कि जंगल जाकर देवता से माफी मांगो। जब तीनों वापस मूर्ति के पास गए, तभी अजय जंगल के अंदर खींचा जाने लगा। बचाओ, मुझे कोई खींच रहा है, अजय जोर से चिल्ला रहा था। रोहन और विवेक उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर एक अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया। एक पल में हाय अजय हमेशा के लिए गायब हो गया। गांव का रहस्य और आखिरी चीख। पुजारी ने कहा, श्राप शांत हो गया है, पर अजय को हम नहीं बचा सके। आज भी अगर कोई रात में जोगिंदी के जंगल से गुजरता है तो उससे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है और कहा जाता है कि अजय की आत्मा अभी भी उस जंगल में भटक रही है।